और सिविलियन और क्रिमिनल का फर्क समझिए। शराब पीने वाले को पकड़ पकड़ कर डाल रहे हैं और शराब बेचने वाले का पता नहीं है। शराब पंडाल में मिलता है क्या? शादी वाला पंडाल में शराब मिलता है? शराब जहाँ मिलता है वो आपको भी पता है कहाँ मिलता है। चाहे वो हवलदार हों, चाहे वो इंस्पेक्टर हों, चाहे वो एएसआई हों, चाहे वो एसआई हों, या चाहे वो चौकीदार हो। जी नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं अविनाश भट्ट, आप देख रहे हैं द न्यूज़ हॉल्ट। अभी मैं अपने कार्यालय में हूं, ऑफिस में हूं। मेरे मन में कुछ थॉट आया, मैंने सोचा कि अपने दर्शकों तक ये पहुंचाया जाए। बीते कुछ दिनों से, जब से हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी उर्फ सुशासन बाबू पदाधिकारियों के साथ बैठक करके उठे हैं 7-7 घंटा। वो बैठक किस मामले पे हुआ है ये भी मैं बता देना चाहता हूँ। वो बैठक जो हुआ है वो शराबबंदी जो कानून है हमारे बिहार में जो लागू है उसको सख्ती से पालन करवाने के लिए जो बैठक हुआ है, उसी का बैठक 7 घंटा चला। उसका परिणाम क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। उसका परिणाम तो सबसे पहला ये है कि जो ऊंचे अधिकारी हैं, जो एसपी हैं, जो डीएसपी हैं, जो डीजीपी हैं, उन जैसे अधिकारियों को इन बैठकों से, इन समीक्षा से उन पर कोई फ़र्क, कोई असर नहीं पड़ता है। वो बस अपने नीचे तबके के जो लोग हैं, चाहे वो हवलदार हों, चाहे वो इंस्पेक्टर हों, चाहे वो एएसआई हों, चाहे वो एसआई हों, या चाहे वो चौकीदार हो, तो इन तमाम लोगों को जो है ना कटघरे में रखा गया है। कटघरे में क्यों रखा गया है? उनका कहना है कि अगर कहीं से भी शराब निकलता है या उनके क्षेत्र से शराब निकलता है तो उन तमाम लोगों को, वहाँ जो कार्यरत होंगे उन लोगों को बर्खास्त किया जाएगा, सस्पेंड किया जाएगा। इस तरह की बातें निकल कर सामने आई। तब से लेकर आज तक बिहार में जो परिवेश है, कहीं ना कहीं जो वीडियो वायरल हो रहे हैं, अभी देखिए हाल ही का वीडियो है कि एक शादी समारोह का कैसा माहौल होता है आपको पता ही होगा, है ना। घर की महिलाएं होती हैं, बच्चे होते हैं, पुरुष होते हैं, पर एक शादी समारोह में पुलिस जो है एकदम मतलब धड़ल्ले से घुस रही है और दुल्हन के कमरे में, दूल्हे के कमरे में, परिजनों के कमरे में, होटल रूम में एकदम घुस के अलमारी से लेकर उनके ज्वेलरी बॉक्सेस तक खोल खोल के चेक कर रही है कि कहीं कहीं शराब है या नहीं। तो ये जो परिवेश बन गया कि कहीं भी प्रशासनिक लोग घुस जा रहे हैं और शराब खोज रहे हैं। भैया शराब पंडाल में मिलता है क्या? शादी वाला पंडाल में शराब मिलता है? शराब जहाँ मिलता है वो आपको भी पता है कहाँ मिलता है, तो फिर झूठो वहाँ जाके अपना काहे लिए एनर्जी खपत कर रहे हैं। बढ़िया जगह जाइए जहाँ शराब मिले, ठीक है। और सिविलियन और क्रिमिनल का फर्क समझिए। हमारे बिहार की जो प्रशासनिक व्यवस्था है और जो यहाँ की सरकार है, जो राजनीतिक तंत्र है, राजनीतिक तंत्र तो सिविलियन को कुछ बुझ ही नहीं रहा है, नागरिक मायने नहीं रखता है। और प्रशासनिक लोग जो हैं वो भी पता नहीं उनको क्या हो गया है। अरे इतना कानून की पढ़ाई करके आते हैं, इतना ट्रेनिंग करके आते हैं आप, उसके बाद भी आपको अंतर पता नहीं है कि एक साधारण नागरिक है ना और एक क्रिमिनल में क्या फ़र्क होता है। पहले ज़माने में हुआ करता था भाई कि गाड़ी भी चेकिंग होता था ना, तो कोई सीनियर सिटीजन अंकल अगर आते थे तो दरोगा देख कर कहता जाने दीजिए जाने दीजिए। व्यवहारिकता भी कोई चीज़ है कि नहीं है? आप घर में घुस रहे हैं धड़ल्ले से, शादी का माहौल है। अब बिना लेडी कांस्टेबल के, मैंने हाल ही का एक वीडियो वायरल देखा जहां बिना लेडी कांस्टेबल के मतलब प्रशासनिक लोग अंदर जा रहे हैं, सिपाही जा रहे हैं, दरोगा जा रहे हैं, आप पूरा सर्च कर रहे हैं। दुल्हन के रूम में क्या मिलेगा? कपड़ा देखने गए थे क्या? ज्वेलरी? हद हैं आप लोग। तो अपनी मर्यादा थोड़ी समझिए, है ना। पब्लिक के नज़र में इज्जत बनाइएगा तब ना आपकी इज्जत करेगा। अभी एक फ़ोटो वायरल हुआ पिछले दिनों, 5 इंजीनियरिंग के लड़के एक छोटा सा मतलब एक शराब की बोतल के साथ उसको पकड़ रहे हैं। शराब पीने वाले को पकड़ पकड़ कर डाल रहे हैं और शराब बेचने वाले का पता नहीं है। तो ये जो परिवेश है ये बिहार का वर्तमान परिवेश है और इस परिवेश को लेकर हमारे सुशासन बाबू को भी सोचना चाहिए। सबसे बड़ी बात यह है कि आप जिस प्रदेश में शराबबंदी की बात कर रहे हैं, मुमकिन है? आपको लगता है? आपने पिछले 5 सालों से, जब से जिद आपने ठान के रखी है, तब से बिहार में आपने ज़बरदस्ती शराब बंद किया हुआ है और शराब मिल सब जगह रहा है। और पता भी सब लोगों को है, चाहे वो प्रशासनिक लोग हों, चाहे वो नॉर्मल शहर का कोई सिविलियन हो, उसको भी मालूम है
कहाँ जाएंगे, कहाँ हमको बोतल मिल जाएगी। तो ये परिवेश बन गया है, तो इसको मिटाना संभव है। मैं शराबबंदी का विरोध नहीं कर रहा हूँ, मैं सपोर्ट करता हूँ। पर जब चीज़ें ढंग से नहीं होंगी, उल जुलूल तरीके से काम होगा, नॉर्मल पब्लिक को पकड़कर जेल में भरेंगे आप, तो कहाँ तक ये सार्थक है बताइए। यही है बिहार का वर्तमान परिवेश शराबबंदी को लेकर, और चारों तरफ वैसा ही माहौल है, चुनावी माहौल है, सब जगह शराब बट रहे हैं, है ना, लोग शराब पीकर घूम रहे हैं। पर प्रशासन के लोग, प्रशासनिक तंत्र के लोग बच्चों को पकड़कर जेल में भर रही है ना, और शराब माफिया बाहर आराम से घूम रहे हैं। ऐसा क्यों है वो आप बेहतर समझते हैं, है ना, प्रशासनिक लोग भी बेहतर समझते होंगे। आप दर्शक हैं, मैंने ये शराबबंदी को लेकर जो मूल्यांकन था हमारे नज़रिए से मैंने वो आपको बताया। और सुशासन बाबू की सरकार में जो लगातार पिछले 5 सालों से ये चल रहा है ना, ये बस एक ढोंग कह लीजिए आप, कि नहीं हमारे प्रदेश में बंद है, यहाँ नहीं चलता है शराब उड़ा। ऐसा है क्या? हम तो कहते कोई ऐसा गांव है क्या जहाँ शराब नहीं मिलता है? कोई ऐसा तालुका है क्या जहाँ शराब नहीं मिलता है? हर एक जगह, ईच एंड एवरी प्लेस, सब जगह ये सारी चीज़ें हो रही हैं और प्रशासनिक लोग मौन हैं। इस मौन का जवाब कौन देगा? उन बेगुनाहों को पकड़ पकड़ के भर रहे हैं, उसे क्या मिल जाएगा? और जो पिछले कई दिनों से जो प्रशासनिक रवैया देखने को मिल रहा है शराबबंदी को लेकर, क्या ये सब कुछ सही है, जायज़ है? ये वही जनता है जिसकी वोटों से आपकी सरकार बनी है सुशासन बाबू, तो थोड़ा संभलिए, है ना, उनका ख्याल रखिए जिन्होंने आपका ख्याल रखा हुआ है अभी तक। चलिए, आप लगातार बने रहिए हमारे साथ द न्यूज़ हॉल्ट के साथ। मैं फिर हाजिर हूँ आपकी सेवा में। नमस्कार।